ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले साल तक दुनिया में शांति कराने की बात कर रहे थे, अचानक अपना रक्षा बजट बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन ले जाते हैं। $1.5 ट्रिलियन का 2027 का अनाउंसमेंट हो जाता है। ये है एक जहाज जिसे आप फिलहाल के लिए तस्वीर में देख रहे हैं। ये अमेरिका का डूम्सडे प्लेन कहलाता है। डूम्सडे वैसे हिंदी में इसके अनेक शब्द हैं। कुछ लोग इसे प्रलय कहते हैं, कुछ लोग इसे कयामत कहते हैं, कि जिस दिन कयामत आएगी उस दिन का जहाज। मतलब ये कयामत का रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में माना जाता है कि अगर अमेरिका में प्रलय हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति जहां खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे वो उनका ये प्लेन होगा जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। बोले अमेरिकी राष्ट्रपति तो ऑलरेडी एयरफोर्स वन में उड़ते हैं, उसके अलावा उन्हें इसकी जरूरत क्या है। एयरफोर्स वन में उड़ते हुए भी उनको अगर उससे भी उच्च सुरक्षा चाहिए तो वो इस विमान में मिलती है। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया में कहीं बम गिराना हो या बम की रेडिएशन से बचना हो तो इसके लिए वो जिस जहाज में रहकर खुद को न्यूक्लियर रेडिएशन से बचा सकते हैं उसे डूम्सडे प्लेन नाम दिया गया है। और इस प्लेन को पहली बार काफी दशकों पहले देखा गया था जब अमेरिका में 9/11 हमला हुआ था। उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस जहाज के अंदर बैठे दिखाई दिए थे। इसलिए यह हेडलाइंस बनी कि 51 साल की हिस्ट्री में बोइंग 747 E-4B नाइट वॉच, जिसे डूम्सडे प्लेन के नाम से जाना जाता है, ये लाइव देखा गया। एयरफोर्स वन भी अमेरिका के राष्ट्रपति का सबसे सुरक्षित जहाज कंसीडर किया जाता है दुनिया में, लेकिन अगर उससे भी ऊपर कोई जहाज है तो वो इसे कंसीडर किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव का भी कोई असर नहीं पड़ सकता। हमले की तो बात भूल जाइए, इसे कोई निशाना नहीं लगा सकता, ये रडार पर ट्रैक नहीं हो सकता, वो तो सब सुविधाएं साधारण हैं। लेकिन जब रेडिएशंस लंबे समय तक शॉक पैदा करती हैं उस शॉक का भी इस पर असर नहीं पड़ सकता है। 72 आवर्स तक हवा में उड़ने की विशेषता रखता है ये डूम्सडे प्लेन। इसे बीच बीच में हवा में ही रिफ्यूल भी किया जा सकता है। कहा जाता है कि इसके अंदर पूरी तरह से कमांड सेंटर है। अमेरिकी राष्ट्रपति यहां रहकर पूरे अमेरिका में जहां चाहें अपने जरूरत भर की कमांड प्रेषित कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि इसकी कीमत 2025 के हिसाब से लगभग 4,000 करोड़ के आसपास लागत के रूप में आती है। असल में वर्ष 1975 में इस प्लेन का पदार्पण हुआ था। इस वजह से E-4B का 51 साल का आंकड़ा लिया जाता है। 51 ईयर इसके अब तक लॉन्च के हो चुके हैं। इसका दिखना 51 ईयर्स में बहुत रेयर हुआ है, इसलिए इसे उस रेयर इवेंट के रूप में देखा जा रहा है।